ये जो क्वेश्चन है आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, ये जो क्वेश्चन है 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के सामने एक इमेज बना है और इमेज का जो नेचर है वो रियल है एंड इन्वर्टेड है। आप सोचिए जरा कि वो मिरर कौन सा है। मिरर आपका कौन सा है? कनकेव मिरर है, बिकॉज स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स के होते हैं, कन्वेक्स एज वेल एज कनकेव। और कनकेव मिरर में ही इमेज का फॉर्मेशन रियल एंड इन्वर्टेड होता है, वर्चुअली कन्वेक्स मिरर में तो कभी होगा ही नहीं। तो मिरर आपके पास कौन सा है? कॉनकेव मिरर है। मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर है। और कनकेव मिरर का क्या क्या डाटा दिया हुआ है? डाटा ये दिया हुआ है कि मैग्निफिकेशंस जो है वो -2 है। मैंने मैग्निफिकेशंस की वैल्यू -2 लिख लिया। इफ़ द इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, मतलब v की वैल्यू 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इमेज आपका रियल एंड इन्वर्टेड है, मतलब मिरर के वो लेफ्ट साइड में ही इमेज डिस्टेंस होगा, इसलिए मैंने v की वैल्यू -30 लिख लिया। अब यहाँ से अपने पास दो डाटा गायब है। एक डाटा तो f का गायब है और दूसरा डाटा जो अपने पास गायब है वो डाटा अपने पास गायब है, u का डाटा गायब है। तो सबसे पहला टारगेट ये है अपने पास कि हम f की वैल्यू निकाल करके लाएं और u की वैल्यू निकाल कर लिखाएं। बिकॉज यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए, इफ़ द इमेज इज अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट रखा हुआ कहाँ पे है, एंड फाइंड द फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ भी आपको निकाल, आपको दिया हुआ है तो ये -2 इक्वल टू माइनस तो रहेगा, v की वैल्यू क्या आ जाएगा? -30 अपॉन u, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, u इधर आएगा तो 2u इक्वल टू -30, तो u बराबर क्या हो जाएगा? -30 अपॉन 2, इससे ये मर जाएगा, तो u की वैल्यू कितना आ जाएगा? -15। मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से 15 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में रखा हुआ है। अब u की वैल्यू जब अपने पास मिल चुका है और v की वैल्यू दिया हुआ है, तो मिरर फार्मूला लगा करके f की वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप सोच के बताइए कि f की वैल्यू क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए? आंसर आएगा निगेटिव आना चाहिए, बिकॉज कनकेव मिरर है और कनकेव मिरर में फोकल लेंथ जो होता है वो निगेटिव ही होता है। तो हम यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v की वैल्यू कितना है? -30। u की वैल्यू कितना है? -15 इक्वल टू f तो अपने को निकालना है, हमने निकाल दिया। ऐसा करते हैं, सारा माइनस को ऊपर भेज देते हैं। हाँ, तो माइनस को ऊपर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास? -1/30 -1/15 इक्वल टू 1/f। एलसीएम ले लिया जाए जरा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 30, सॉल्व करेंगे तो -1 -2 इक्वल टू 1/f। सॉल्व करेंगे तो -1 और -2 -3 अपॉन 30 इक्वल टू 1/f। 3 से ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? -1/10, बिकॉज इससे जब कटेगा तो 10 से कटेगा, इक्वल टू 1/f। रेसिप्रोकल कर देंगे तो जो f की वैल्यू आएगा वो -10 सेंटीमीटर आएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो फोकल लेंथ हुआ वो अपने पास -10 सेंटीमीटर हो गया। तो फोकल लेंथ निकल गया हमारा और आपका u की वैल्यू दोनों निकल गया। मतलब आपसे जो कह रहा था कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ये भी क्लियर हो गया। अब कहता है लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 10 सेंटीमीटर टुवार्ड्स द मिरर। मिरर की ओर 10 सेंटीमीटर ले जाया गया ऑब्जेक्ट्स को, तो इमेज कैसा फॉर्म्ड होगा ये अपने को बताना है। तो सोचिए जरा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये आपका कनकेव मिरर है, ये आपका पोल है, u की वैल्यू आपके पास ये 15 है, ये डाटा आपका 15 हो गया। डाटा 15 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे 30 पे बनेगा, c की वैल्यू जो होगा वो 30 होगा। ऑब्जेक्ट रखा हुआ कहाँ? अच्छा, फोकल लेंथ कितना आया अपने पास? फोकल लेंथ आया है 10 का आया है, तो ये अपना मान लीजिए कि ये वाला 10 पोर्शन है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? गौर से देखिए, ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है फोकल लेंथ एंड सेंटर के बीच में रखा हुआ है। अब ये कहता है कि ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर ले जाइए। मतलब 10 सेंटीमीटर, इस ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इसको 10 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे पहुँच जाएगा। और यदि ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे पहुँच जाएगा तो ये जो पोजीशंस है वो पोजीशंस किसका है? पोल और फोकस का है। और पोल और फोकस के पास जब पहुँच जाएगा तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आप खुद बताएं ना क्या होगा? इमेज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन कनकेव मिरर बिटवीन फोकस एंड पोल, इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। तो इरेक्ट एंड वर्चुअल्स बनेगा। तो इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स में आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहला लिख सकते हैं वर्चुअल एंड दूसरा लिख सकते हैं इरेक्ट।
यदि आपसे ये पूछ देता कि इमेज बनेगा कहाँ पे, तो उसके लिए आप अगेन बना सकते हैं। आप देखें, जैसे ही ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ था, जैसे 10 सेंटीमीटर इधर आपने शिफ्ट किया, इसका मतलब u जो डिस्टेंस है वो आपका 5 हो जाएगा, और फोकल लेंथ आपका अभी भी कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो u की वैल्यू -5, देखिए u की वैल्यू -5 एंड फोकल लेंथ आपके पास -10, तो आप बताएं v की वैल्यू निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो यहाँ से v की वैल्यू जब निकलेगा, अच्छा सोच के बताना, v की वैल्यू प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। जब इमेज आपका वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा ना, तो v की वैल्यू जो आएगा वो प्लस का आएगा, बिकॉज वो जो इमेज बनेगा वो पोल से राइट साइड में ही बनेगा। तो ये था आपके पास 2016 का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। थैंक यू।